हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे हैं। तो बेटा, इस वीडियो में हम आज का जो क्लास 12th का इंग्लिश इलेक्टिव का पेपर हुआ है उसकी आंसर की को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो आज का पेपर था बेटा, वो आपका 80 मार्क्स का था। 3 घंटे आपको दिए गए थे पेपर को पूरा करने के लिए। तो पार्ट ए की बात करते हैं जो कि 10 मार्क्स का था। इसमें आपको MCQs दिए गए थे, राइट। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, वेयर डज द गोरिल्ला फैमिली लिव। तो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये डाउटफुल था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। ये आपने खुद मुझे आंसर है वो कमेंट सेक्शन में करना है। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउटफुल थे, मैंने आपको आंसर इसीलिए नहीं बताए, तो आपने वो खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द तुर्किश वीमेन वर ग्रांटेड द राइट टू वोट। सेकेंड ऑप्शन आनी थी इसका आंसर, द राइट टू वोट। वॉट वॉज गांधीज पैसिमिज्म बेस्ड ऑन। गांधी जी का पैसिमिज्म किस पे बेस्ड था। द सरमन ऑन द माउंट एंड टोल्स्टॉय। फर्स्ट ऑप्शन सही थी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, बुक थी आपकी द लिटरेरी पैटर्स। फर्स्ट था, हु वर द मेन पार्टिसिपेंट्स इन द गैम्बलिंग मैच। तो कौन था बेटा, सेकंड ऑप्शन सही थी इसकी, थर्ड ऑप्शन सही थी, दुर्योधना एंड युधिष्ठिर। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर। तो इस पोइम के पोइट हैं बेटा KN दारूवाला। What surprised the child as he looked constantly into the river। तो जब वो चाइल्ड था वो कॉन्स्टेंटली रिवर में देख रहा था तो उसने क्या देखा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होना था बेटा, द मिस्ट्री ऑफ द वर्लपूल, राइट। तो बेटा, प्राइड एंड प्रेजुडाइज के क्वेश्चंस मैंने करवा देती हूँ मैं आपको। जैसे हु वॉज कॉलिंस। कॉलिंस कौन था, रेक्टर ऑफ हंसफोर्ड। फोर्थ ऑप्शन आनी थी बेटा, क्लियर। और एक ये था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंगेस्ट डॉटर ऑफ बेनेट। बेनेट फैमिली की सबसे छोटी बेटी का क्या नाम था, लीडिया। इसके बाद था बेटा ग्रामर सेक्शन। जो जो मैंने करवाया था वैसा ही ग्रामर सेक्शन आपको आया था एग्जाम में। जैसे कि फर्स्ट था, द विजियर वॉज सॉरी डैश हियर दिस। टू इन्फिनेटिव लगाना था आपने, तो यहाँ पे क्या आना था, टू प्लस हियर। तो सेकंड में आना था, वेयर डैश यू लाइक टू गो, वेयर वुड यू लाइक टू गो नाउ। क्लियर बेटा। तो फिर था आपको एक पैराग्राफ भी दिया गया था, राइट। उसके बेस्ड पे क्वेश्चंस थे बेटा। तो यहाँ पे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, व्हाई इज़ द गोरिल्ला अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्यों है बेटा, क्योंकि देखो एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि हम उन्हें अच्छी तरह से जानते थे, राइट। वन थिंग्स वन नोज हिम वेरी वेल। और दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि काफ़ी साल पहले ही जो गोरिल्ला थे वो मर चुके थे, उनको मार दिया गया था, उनको कैप्चर कर दिया गया था। तो एक साइड तो ये पैराडॉक्स का मतलब ही ये होता है कि दो स्टेटमेंट्स ऑपोजिट्स हों। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम उन्हें अच्छी तरह से जानते थे, एक तरफ हम कह रहे हैं कि उन्हें बहुत साल पहले ही मार दिया गया था, राइट। तो ये क्या है, इस तरह से जो गोरिल्ला है वो क्या है, एक पैराडॉक्स, एक पैराडॉक्स। नेक्स्ट है जी, वेयर इज़ द गोरिल्ला फाउंड एज द स्टीरियोटाइप्ड मॉन्स्टर्स। तो आपको आंसर्स देखो बेटा दिया गया है, गोरिल्ला फाउंड एज स्टीरियोटाइप्ड मॉन्स्टर इन हॉरर फिल्म्स, एडवेंचर बुक्स एंड एंसेस्ट्रल पास्ट। तो नेक्स्ट था बेटा मैचिंग। कैप्चर का आना था आपका, क्या आना था, अरेस्टेड। फैसिनेशन का बेटा आपका आना था अट्रैक्शन। और स्टीरियोटाइप्ड का आना था आपका, स्टीरियोटाइप्ड मीन्स क्लिस्ट। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जो एक ही चीज़ बार बार दोहराई जाए, क्लियर। हाँ जी। तो नेक्स्ट है जी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज। दे वर डैश फॉर द पोजेशन ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पे बेटा क्या आना था, कैप्चर्ड भी लिख सकते थे आप, किल्ड भी लिख सकते थे, दोनों के हिसाब से सेंटेंस पूरा हो जाना था। नेक्स्ट था, ही हैज़ डेडिकेटेड हिज लाइफ टू रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे आ जाना था। नेक्स्ट है जी, अ क्लेम डैट टू अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ आर ट्रू। तो इसको हम बोलते हैं जी पैराडॉक्स, ठीक है जी। सेकंड था, अ बिल्डिंग वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट आर केप्ट। तो इसका आना था म्यूजियम।
राइट। फिर आपको बेटा यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए थे 5, आपने 3 करने थे, 2 मार्क्स के थे। राइट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, वाई डज ग्रैंड विजियर थिंक दैट वीमेन शुड नॉट बी अलाउड टू वोट। तो नेक्स्ट था, वाई वॉज टैगोर कॉल्ड मोस्ट डियर टू ऑल द म्यूजेस। Why was the main accused of the murder charges? Do you think John was accustomed to buy books for younger ladies? Why do you think so? What was the discovery made by Lomi? ठीक है जी, तो ये क्वेश्चंस आपके थे, आपने ये करने थे। उसके बाद था बेटा इसी तरह से पार्ट सी आपका। क्लियर। जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उसमें भी हर क्वेश्चन में आपको चॉइस थी। ठीक है। तो ये जो पोइम थी बेटा ये मैंने आपको करवाई थी ना, द वर्ल्ड टुडे इज़ वाइल्ड विद द डेलीरियम ऑफ हैट्रेड, तो ये भी मैंने आपको करवाई हुई थी। जॉनी फोर्ड का करेक्टर स्केच भी मैंने आपको करवाया हुआ था अटैक्ड बाय पिटबुल्स चैप्टर में से। राइट। तो काफ़ी हद तक बेटा जो चैप्टर था वही के वही क्वेश्चंस थे वो रिपीट हुए थे। क्लियर बेटा। नेक्स्ट था बेटा ये 2 पैराग्राफ आए थे, इनमें से एक करना था। सेंट्रल आइडिया आया था द ट्री फेल डाउन, और था स्लेव नो मास्टर वाला। क्लियर जी। उसके बाद सेक्शन डी में से आपको फिर ये वाले हमने छोड़े थे, हमने प्राइड एंड प्रेजुडिस का किया था। जिन्होंने 1 एक्ट प्ले किया था उन्होंने ये क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन करने थे जो कि 5-5 के नंबर के आपको एग्जाम में आए थे। नेक्स्ट था बेटा नॉवल था प्राइड एंड प्रेजुडिस। जैसे कि मैंने एलिजाबेथ बेनेट का करैक्टर बोला था कि आपको पेपर में आएगा ही आएगा, तो वो आया था आपको। ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस का टाइटल भी आया था, तो उसमें से भी चॉइस थी, एक ही क्वेश्चन करना था, 5-5 नंबर का था। इसके बाद बेटा आपको पैराग्राफ्स आए थे 5, आपने 5 में से एक करना था। 5 मार्क्स के थे, 150 शब्दों में आपने आंसर करना था। नेक्स्ट थी हमारी ग्रामर। तो बेटा जो 2 मैंने पीपीटीज 2 वीडियोस मैंने ग्रामर की अपडेट की थी उसी से बिल्कुल मिलती जुलती ग्रामर ही पेपर में आई थी, आप लोगों ने नोटिस की हो तो। जैसे कि फर्स्ट था चेंज द वॉइस, ही थ्रू द डाइस, तो यहाँ पे बन जाना था द डाइस वॉज थ्रोन बाय हिम। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, द डाइस वॉज थ्रोन बाय हिम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज लगेगा, थ्रू का क्या बनेगा, थ्रोन। नेक्स्ट था वाइल्ड डॉग्स वर किलिंग पेट्स, तो इसका बनना था बेटा पेट्स वर बीइंग किल्ड बाय वाइल्ड डॉग्स। पेट्स वर बीइंग किल्ड बाय वाइल्ड डॉग्स, तो बेटा ये बनना था इसका, ये मैंने आपको करवाया था एग्जैक्ट ही, ये दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट था नरेशन, आई सेड डोंट स्पीक ऑफ द पास्ट, तो इसका आपका बनना था आई ऑर्डर्ड डैड नॉट टू स्पीक ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट था व्हाट डिड यू से सेड आस्क्ड नाथू, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आना था नाथू आस्क्ड व्हाट आई हैड सेड। नेक्स्ट था बेटा लिंकर्स, जो फर्स्ट सेंटेंस था हिज मदर रैन आफ्टर हिम, एंड लगाना था सिर्फ, फिर सारी लाइन कंबाइन करनी थी, शी ब्रॉट हिम बैक, इट वॉज एग्जैक्टली 10:30 व्हेन वी पार्टेड हियर एट द रेस्टोरेंट डोर, तो बीच में फर्स्ट में लगना था बेटा एंड, और सेकंड में क्या लगना था व्हेन। नेक्स्ट था बेटा मॉडल्स, द क्रिमिनल मस्ट बी कॉट, वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी। नेक्स्ट था जेरेंट्स, मैंने आपको बताया ही था क्या करना था, रेन का क्या बनना था, रेनिंग। टू इन्फिनेटिव आपको बताया था, टू ही ट्राइड टू क्लाइम अप द ट्री। फिर एडवर्ब भी मैंने बताई थी कि एलवाई लगानी है, द ब्राह्मिन्स फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड। फिर पास्ट पार्टिसिपल थे, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब भी बताया था, सेकंड फॉर्म लगेगी, तो आई सा हिम वुंडेड, ईडी लगना था। फर्स्ट में क्या था रेनिंग, सेकंड में टू क्लाइम, थर्ड में ग्रेटली, और फोर्थ में क्या आना था वुंडेड। क्लियर। उसके बाद थी बेटा आपकी ट्रांसलेशन, इसकी मैं सीधा से ट्रांसलेशन भी बहुत इजी आई थी आपको, जैसे कि था कि खेलों का हमारे जीवन में बड़ी महत्ता है, हम आपको केवल हमको केवल हष्ट पुष्टि नहीं रखते बल्कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, ये हमारे अंदर अनुशासन और मित्रता की भावना भरते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली में भी इनको मुख्य स्थान देना चाहिए, एक स्वस्थ शरीर में ही समस्त दिमाग का वास करता है। तो बेटा इसका बनना था स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लिव्स, दे नॉट ओनली कीप अस फिट बट ऑल्सो शेप आवर पर्सनैलिटी।
The countries that have realized the importance of the sports have surpassed other countries. Even in our education system, they should also be given a special place to sports. Therefore, it is rightly said, a sound mind lives in a sound body. तो बेटा इसकी ये ट्रांसलेशन थी वो आनी थी, राइट। तो ये था बेटा आपका इंग्लिश इलेक्टिव का ये सब्जेक्ट का था आपका पेपर था। बहुत ही इजी था, जो भी हमने किया था काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता पेपर था जो आपका आया था। आई होप जिन बच्चों ने सभी वीडियोस देखी थी उन सभी का पेपर ही बहुत अच्छा हुआ होगा, राइट। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, सो डैट बेटा कि जब इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया हो तो जब बच्चे बोलते हैं कि मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ तो एक अजीब सा मतलब कहते हैं ना कि मन को सुकून मिलता है। तो बेटा इसके बाद हम मैं जैसे पहले भी बताया था कि अभी 8th क्लास की सीरीज़ चल रही है इस चैनल पे। उसके बाद हम बीए की क्लासेस, फिर एमए की क्लासेस, पीएस टेट, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जो इन फ्यूचर भी आपको मिलेंगी। तो जो भी आपने चैनल को इसी तरह से आप लोग शेयर करते रहना, सपोर्ट करते रहना, ताकि ये चैनल है जो आगे है इसी तरह से बच्चों की हेल्प है वो करता जाए। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेवर गिव अप। गुड बाय।